जाति समान सारी जाति महान का संदेश देते हुए आज झाबुआ के राजवाड़ा चौक पर विशाल धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 30 गांव के हिंदू ग्रामीणों को निमंत्रण दिया गया था। तो वहीं सभा से पूर्व 4 बजे ध्वज यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई सभा स्थल पर पहुंची। इसके बाद ग्रामीण अंचल के हिंदू जनजाति समाज के लोगों द्वारा भीली भाषा से सुमधुर भजनों की प्रस्तुति भी दी गई, जिनका भजन सुनकर पूरा समा बन गया और भक्ति रस में लीन हो गया। वह इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुकुमचंद सांवला, महामंडलेश्वर महाकाल भैरव अखाड़ा नई दिल्ली से योगी विजेंद्रनाथ आए थे। वहीं संतों में श्री 108 महर्षि दयाराम जी महाराज पीठाधीश्वर, सिद्धपीठ श्री गंगेश्वर धाम जनकनावाद, सेमलिया धाम से कान्हूजी महाराज, कोकावाद धाम से श्री कमल जी महाराज, सिद्धपीठ श्री काली कल्याणी धाम, उदासी आश्रम से श्री महंत पर्वत मकवाना जी उपस्थित थे। धर्म सभा की शुरुआत कोकावत धाम के संत कमल जी महाराज द्वारा की गई। उनके बाद महामंडलेश्वर महाकाल भैरव अखाड़ा नई दिल्ली से आए योगी विजेंद्रनाथ जी ने अपनी बात रखी। अंतिम दौर में जब विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुकुमचंद सांवला आए, उन्होंने अपने बेबाक वक्तव्य, तीखे तेवर से धर्म विरोधी विधर्मी लोगों को कड़वे शब्दों से आलोचना की, जिसने वहां के हर हिंदू का दिल जोश से भर गया और जय श्री राम के नारों से पूरा माहौल गूंज गया। आयोजन के समापन के बाद राम जी की प्रसादी भंडारे का आयोजन किया गया। देखिए पूरी खबर। सेना है, कौन सी दूसरी नहीं है, ये राम जी की सेना है। और आज अपन नगर सामाजिक महासम्मेलन हिंदू कराने वाले झाबुआ नगर के कार्यकर्ता को हम हृदय से साधुवाद देते हैं, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम समाज को उठो और जागो और जगाओ, ये कार्यक्रम हो रहा है अपने झाबुआ जिले में और ये समाज को उठा रहा है, जागो और जगाओ। नगर और ग्रामीण क्षेत्र में जो भ्रमित हो रहे लोगों की ये ऊंच नीच, छोटे बड़े समाज में जो अपने जातिवाद में बांट रहे हैं, उनको सिर्फ एक ही पहचान, हिंदू है, सनातनी है बस, और भारत देश के वीर सपुत्र है। और हमारे ही हिंदू समाज में हम और जागेंगे और जगाएंगे, पूरे समाज को जोड़ेंगे, नगर और ग्रामीण क्षेत्रों को। और इसी माध्यम में हमारा एक रहोगे तो नेक रहोगे। आज हम तो देख रहे हैं कि हमारे खाने पीने की चीज में थूक मिलाया जा रहा है। लोग हमें खाने की चीजों में थूक मिला कर दे रहे हैं, और ये यहां तक नहीं रुक रहे हैं, लोग पेशाब कर करके और हिंदू बस्तियों में जा जाकर, हिंदू क्षेत्रों में जा जाकर कुछ विधर्मियों द्वारा इस तरीके की एक अभियान चलाया जा रहा है। और आपने सुना होगा लव जिहाद पूरे देश में एक नासूर बना हुआ है। हमारी जो बहन बेटियां हैं, जो मासूम बहन बेटियां हैं, उनको बहला फुसलाकर एक योजना के तहत उनको फंसाया जाता है और फिर शादी का झांसा देकर उनको फंसा लिया जाता है। और फिर पता चलता है कि 2 महीने बाद उसको कत्ल करके सूटकेस में डाल के और किसी सुनसान जगह पे फेंक दिया गया है।
इसके लिए हमको आवश्यकता है जागने की। हम अपने बच्चों को बताएं कि हमें संगठित होना है। अगर हम लोग संगठित नहीं हुए, बढ़ते रहे, आपने सुना होगा जब जब हम बटे हैं तब तब हम कटे हैं। हमको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं हूं, मैं हिंदुओं का समर्थक हूं, हिंदू का समर्थक हूं। किसी जाति से घृणा नहीं, हमारा मंत्र है ये, किसी जाति से घृणा नहीं और देशद्रोही को क्षमा नहीं। जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है, जो इस धरती से प्यार करता है, उससे हम प्यार करते हैं। और इस धरती का जो विरोध करता है, संस्कृति का विरोध करता है, उसे हम शत्रु मानकर शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं उसके साथ। आज भारत में हिंदू समाज के सामने कई चुनौतियां हैं। उन सब चुनौतियों को समाप्त कर नए भारत का निर्माण करना, नए भारत का निर्माण करना इस सम्मेलन का उद्देश्य है। सामाजिक महासंघ का उद्देश्य है कि हम नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए 3 चुनौतियां सामने हैं। 3 चुनौतियां सामने हैं, विधर्मी, अधर्मी और निधर्मी। विधर्मी कौन? जिनके धर्म दर्शन पंथ मजहब का जन्म भारत की धरती पर नहीं हुआ, वे विधर्मी हैं। अधर्मी कौन? जो धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं। निधर्मी कौन? जो केवल सत्ता प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। ये 3 बड़ी चुनौतियां आज हिंदू समाज के सामने हैं। मेरे मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिनके मत पंथ मजहब का जन्म भारत की धरती पर नहीं हुआ, जो विदेशों से आए हैं, जो आयातित है, वे जानते हैं कि भारत में प्रजातंत्र है, अपनी संख्या बढ़ाओ। अपनी जिसकी संख्या प्रजातंत्र में अधिक होती है, सरकार उसकी बनती है। इसलिए कुछ लोग रात रात भर संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं और हिंदू के सामने हम 2, हमारे 2, तीसरे को मत आने दो। हम 2, हमारे 2, तीसरे को मत आने दो। इसलिए समस्या खड़ी हो रही है, विधर्मियों की संख्या बढ़ रही है। पहले तक नारा था 2 या 3 बस, फिर नारा आया हम 2 हमारे 2। अब नारा आया शेर का बच्चा एक ही अच्छा। आप ही देख लीजिए, लगभग 25 दिनों से हम तैयारी कर रहे थे। सामाजिक महासंघ का मुख्य उद्देश्य सभी हिंदू समाज के साथियों को एक जाजम पर लाना, और उसी कड़ी में हमने यह हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें झाबुआ के आसपास के लगभग 30 गांव के हमारे जनजाति समाज के लोग और झाबुआ शहर के सभी लोग, सभी समाजों के लोग थे। सभी समाज महान है, सभी जाति समान है। इस युक्ति को, कहावत को चरितार्थ करते हुए हम आज हिंदू सम्मेलन को आगाज कर पाए हैं और सभी एकजुटता का आज परिचय दिया। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ।